You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell you the figure of speech onomatopoeia. ओनोमेटोपोइया ठीक है, ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक। इसमें ध्वनि से पता चलता है, मतलब इसमें पशुओं की ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि, चीज़ों की ध्वनि से ही पता चलता है कि वह क्या है, उसके साउंड से, और उसे ही हम ध्वनि सूचक या ओनोमेटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बस इसका डिफिनीशन दें। एन ओनोमेटोपोइया इज द figure of speech in which sound, देखिए मुख्य साउंड है, साउंड सगेस्ट इट्स मीनिंग आर सेंस। स्पष्ट हो गया। ओनोमेटोपोइया द फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड सगेस्ट, आवाज़ ही सगेस्ट करता है इसका अर्थ अथवा सेंस, किसका? इस ध्वनि सूचक अलंकार का। यह कहे साउंड आवाज़, या ये कहे कि ओनोमेटोपोइया वह अलंकार है, ओनोमेटोपोइया है वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ध्वनि ही साउंड, ध्वनि ही इसके अर्थ या भाव, मीनिंग और सेंस, भाव को सजेस्ट करते हैं, बतलाते हैं, बताते हैं। ठीक है, हो गया। इसमें कैसा है तो जिसमें ध्वनि ही इसके अर्थ या भाव को बताते हैं। जैसे मैं कहूँ, आप ये जानते हैं कि ध्वनि अलग अलग होता है, विभिन्न अलग अलग पक्षियों वर्ड्स पशुओं एनिमल्स, चीज़ों थिंग्स की अलग अलग साउंड होती है, अलग अलग साउंड होती है, जिसके लिए इंग्लिश में, मैंने अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में अलग अलग वर्ड होते हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं। देखा, बस इसमें साउंड की बात करनी है। यदि आप जानवरों का, पशु पक्षियों जो भी है, या प्राकृतिक घटनाओं, थिंग्स, नदी का आवाज़, हवा का आवाज़, ये सब जानते हैं तो जान लीजिए कि आप ओनोमेटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच जानते हैं। मैं कहा कि ध्वनि सूचक यानी कि अलग अलग पक्षियों, पशुओं,
चीज़ों, थिंग्स की अलग अलग साउंड होती है, जिससे कि इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स होते हैं। एक साउंड से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है, अलग अलग उसका वर्ड होगा। जैसे मैं शुरू करता हूँ, ये हमारा कुक्कू जो है, मतलब कोयल, वो कू की आवाज़ करती है। क्या करती है? जिसे मैं कहूँ द कुक्कू, द कुक्कुज कू, हो गया साउंड। ये कू जो है क्या है? साउंड है। हमारे इंडिया में कोयल बोलती है कू कू करके, मतलब आवाज़ बार बार। तो यही कू जो है, ठीक है, ये क्या है? इसी कू से हम देखेंगे, द कुक्कुज लिखा है, कू लिख दिया गया, तो हम पता चल जाएगा ध्वनि सूचक अलंकार है सेंटेंस। दूसरा बात करते हैं, द कैट्स म्यू, कैट्स म्यू, बिल्ली कैसे बोलती है? म्यू म्यू, म्याऊ म्याऊ हिंदी कहते हैं हम। तो द कैट्स म्यू हो गया। द हम बीज, ये हाँ बीज हम, मधुमक्खियाँ हम करती है, ये हो गया। ये आवाज़ है म्यू। द बीज हम, आवाज़ है, साउंड है। इसी प्रकार बता दूं, गरंट गरंट गोजदहग, गरंट, ये हो गया आपका तीसरा। गरंट गरंट, गोज दहग, सुअर, घुर घुर करके सुअर जाता है। जब सुअर चलते हैं रोड पर तो आवाज़ आती है ग्रंट ग्रंट, उसी को हम हिंदी में घुर घुर करके कहते हैं। आवाज़ आता है, आप नहीं देखे होंगे तो आवाज़ तो ये जाती ही झुंड के झुंड मिलेंगी रास्ते पर, रोड पर हमेशा चलती है। तो ये ग्रंट ग्रंट इंग्लिश में, हमारे भारत अपने इंडिया में घुर 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 करके गोज दहो खग, माने सुअर जाता है। ये क्या है? ये सब साउंड है। और क्या? आई बेबल ऑन द पेबल्स, आई बेबल, अब मैं नदी की बात कर रहा हूँ। आई बेबल ऑन द पेबल्स, देखा यहाँ बेबल है और पेबल्स है। ये क्या है? बेबल मीन्स होता है साउंड, नदी का आवाज़। आप पेबल्स वाला कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थरों, कंकड़ों पर, मतलब आई बेबल ऑन द पेबल, ऑन द पेबल मतलब कंकड़ पत्थर पर या कंकड़ पत्थरों पर मैं उस पानी की आवाज़ को सुनता हूँ। ये बेबल क्या है? नदी के पानी का आवाज़ है, ठीक है। ये साउंड है नदी का। ये हो गया आई हर्ड द वाटर, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। देखा, आई हर्ड द वाटर, द वाटर नदी, पानी मत सोचिए। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रेग, मैं नदी की आवाज़, लैपिंग कलकल करना, नदी कैसे करती है? कलकल की आवाज़ करती है, वही लैपिंग। आई हर्ड द लैप ऑन द क्रेग, पहाड़, ये जो है रॉकी हिल मतलब चट्टान, मतलब नदी जो चट्टान पहाड़ी के किनारे से जब नदी गुजरती है तो उनकी चट्टानों से जब टकराती है तो वही लैपिंग करती है। वही कहीं कह रहा है, ये पोएम में कहा है आई हर्ड द वाटर, द वाटर, मैं सुनता हूँ या सुन रहा हूँ, क्या? या मैं सुना द वाटर, नदी को लैपिंग ऑन द क्रैग, क्रैग पर लैपिंग करते हुए, कलकल करते हुए। ये नदी का साउंड है। क्या है? ये नदी का साउंड है, साउंड, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? स्नेक कैसे करते हैं, बोलते हैं द स्नेक या ए स्नेक, द स्नेक या ए स्नेक, कोई भी, द स्नेक हिसेज
ए स्नेक hisses in the bush। देखा, हिस्सेस करता है। इसी साउंड से हम समझेगा ओनोमेटोपोइया है। द स्नेक हिस्सेज इन द बुश। आई कहा आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। देख रहे हैं, इसमें मैं केवल ये कहा कि अलग अलग साउंड। देखिए, ये जंतु है, इसका साउंड हिस्सेज है। ये पानी है, नदी है, उसका लैपिंग है। यहाँ भी नदी है तो कंकड़ पत्थर पर ये बेवल है, ये भी साउंड है। ग्रंट ग्रंट गोज द हग हो है, पिग हगुए पिग होता है, ठीक है। ग्रंट ग्रंट गोज द हग, ठीक है। मैं सुअर का आवाज़ है, ये जानते ही हैं कैसे होता है। और मैं कहूँ द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ ए पार्टिंग डे। टॉमस ग्रे का ये लाइन है, एक एलजी आन ए कंट्री चर्चयार्ड, उसी को मैं बता दूं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ ए पार्टिंग डे। देखिए क्या बहुत लिस्ट है। द कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू लगता है, धारा 144 लग गया तो क्या है, घंटी बज जाती है। और क्या होता है, इसका इस लाइन का ये शुरू का ही अर्थ सेंटेंस है। एलजी आन ए कंट्री चर्चयार्ड, टॉमस ग्रे का लिखा हुआ कि जो है कर्फ्यू का घंटी बजती है, टोल्स अलग आवाज़ होता है कर्फ्यू का। द नेल ऑफ ए पार्टिंग डे, और जो है पार्टिंग डे की नेल हो जाती, विदाई हो जाती है, मतलब शाम हो जाता है। कर्फ्यू टोल्स, जब शाम होता है तो घंटी बजती है और पार्टिंग डे, दिन की विदाई समाप्त हो जाता है, यही कहा है। तो कहने का मतलब छोड़िए, यहाँ ये देखिए कर्फ्यू टोल्स, इस जो है ये टोल्स एक आवाज़ है, साउंड है। क्या है, इस टोल्स को देखकर हम इसे ओनोमेटोपोइया बोल रहे हैं, ठीक है। एंड ब्यूटी बार्न ऑफ मरमरिंग साउंड। एंड ब्यूटी बार्न ऑफ मरमरिंग साउंड sail pass into her face। देखा, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। मरमरिंग साउंड देखते ही हमको लग गया कि ये क्या है, ओनोमेटोपोइया है। ये साउंड लिखा है, मरमरिंग साउंड। एंड ब्यूटी बार्न ऑफ मरमरिंग साउंड sail pass into her face। इसमें लूसी ग्रे के बारे में वो लिखते हैं कि 3 वर्षों तक वह क्या करती रही। लूसी पोएम, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी ग्रे या लूसी के बारे में बहुत से पोएम से लिखा है। उसी में कहते हैं कि एंड ब्यूटी, सुंदरता, बार्न ऑफ मरमरिंग साउंड, पलखल की आवाज़ करता हुआ, sail pass into her face, उस पर, उनके चेहरे पर गुजरेगा, ठीक है। इतना कोमल है बच्ची, इतना सुंदर है। वही कहेगा एंड ब्यूटी बार्न ऑफ मरमरिंग साउंड, मरमरिंग साउंड करते हुए बार्न पैदा होगी, सुंदरता आएगी। sail pass into her face, उसके चेहरे पर गुजरेगा। कहने का मतलब कि ये मरमरिंग साउंड है। इसे देखकर हम क्या कह सकते हैं कि यही हमारा ओनोमेटोपोइया है। इस प्रकार बहुत से है। आई हियर लैपिंग ऑफ वाटर, आई हियर लैपिंग ऑफ वाटर। एक और बता दें, आई हियर, पोएट सुन रहा है, मैं सुन रहा हूँ, क्या, लैपिंग ऑफ वाटर। एक बार लैपिंग दे चुका हूँ, वही लैपिंग ऑफ वाटर। मैं लैपिंग ऑफ द वाटर, लैपिंग ऑफ द वाटर, ठीक है। कल कल की आवाज़ सुन रहा है कोई, ठीक है। इस प्रकार
आप जो है जितने एनिमल्स हैं, कहने का जितने एनिमल्स हैं, आपका वर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जिसे झिंगुर कैसे बोलता है, ठीक है, ये कुकू जानते ही हैं, और सांप जानी गए कैसे बोलते हैं। जितने भी हमारे क्रिएचर्स हैं उनकी जो साउंड है वही क्या है, एनोमेटोपोइया है। और मैंने प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताया, लैपिंग करना और कर्फ्यू टोल्स, इस तरह बता ही दिया, ठीक है। आप लोग बस एनोमेटोपोइया में बस इतना ही, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। इसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स।